जरूरत पड़ने पर साथ क्यों नहीं आते राजनीतिक दल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से वायनाड के अंदर भूस्खलन होने से कितने लोग प्रभावित हुए हैं। बहुत से परिवार आज बेघर है और कईयों की जान चली गई। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर जाने के लिए बड़े बड़े नेता भी नहीं तैयार हो पाते और उनके ट्वीट्स जिस तरीके से सामने आते हैं उससे साफ नजर आता है कि वो उन जगह तो बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं जहां से उन्हें वोट लेनी होती है या फिर जहां पर उन्हें अपना लाभ दिखाई देता है। लेकिन वहीं जब जनता के साथ की बात आती है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें देखने को सामने मिलती हैं, जिसमें कि हम आपको बता दें कि राहुल गांधी जी का भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें वायनाड को लेकर उन्होंने लिखा कि प्रियंका और मैं कल भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए वायनाड जाने वाले थे। हालांकि लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण हमें अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि हम उतर नहीं पाएंगे। मैं वायनाड के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द वहां जाएंगे। इस बीच हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और हम आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं वायनाड के लोगों के साथ है। अगर हम राहुल गांधी जी के ट्वीट की बात करें तो हो सकता है कि वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता वहां पर नहीं है जो जनता के बीच में जाकर जनता की सहायता कर सके? और जो जनता चाहती है जिस तरीके से बचाव कार्य एनडीआरएफ की टीमें कर रही हैं, क्या वो उनके साथ मिलकर ऐसे कार्य नहीं कर सकते जिससे जनता को लगे कि हाँ उनके साथ कोई खड़ा है? वहीं अगर हम बात करें, जिस तरीके से देश के और अलग अलग हिस्सों में भी ट्रेन हादसे हो या फिर कहीं बाढ़ की स्थिति हो या फिर कोई ऐसे काम हो जहां पर जनता को आवश्यकता होती है किसी के साथ की, वहां पर कोई भी राजनीतिक दल का साथी नहीं मिलता। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, राहुल गांधी जिस तरीके से पिछले कुछ समय से एक संगठन को बहुत ज्यादा कहते हैं कि ये संगठन देश के विभाजन करने के लिए काम करता है, लेकिन वहीं उसी संगठन के वहां पर स्वयंसेवक देखने को मिले, उसी संगठन के वहां पर ऐसे आदमी देखने को मिले जिन्होंने लोगों की मदद ही नहीं करी बल्कि उनके लिए बहुत सा कार्य करने की कोशिश भी की। और जिस तरीके से वो वहां पर सहायता कर रहे हैं उससे लग रहा है कि हाँ उनके साथ कोई खड़ा है। लेकिन वहीं जिस तरीके से राजनीतिक दल केवल और केवल वोटों के लिए, केवल अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए किसी संगठन के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन वहीं जब ये संगठन ऐसे काम करते हैं जिस तरीके से समाज के साथ खड़े होकर उन समाज को उस विपत्ति से आगे निकालने के लिए काम करते हैं, तब सबके मुंह पर चुप्पी सज जाती है। वहीं अगर हम आपसे बताएं कि बीएल संतोष का भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें बीएल संतोष ने कहा कि जब राजनीतिक और गैर राजनीतिक परिवारों के निहित स्वार्थ और विभाजनकारी ताकतें आरएसएस पर तरह तरह के आरोप लगाती रहती हैं और आपदाओं के दौरान खराब मौसम जैसे बहाने ढूंढती हैं, तो वहां वायनाड में निस्वार्थ स्वयंसेवक समाज की सेवा कर रहे हैं बिना किसी साधारण धन्यवाद की उम्मीद के। आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा ट्वीट है, क्योंकि बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा के और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बिना किसी धन्यवाद के भी स्वयंसेवक लगे हुए हैं वहां पर लोगों का जनजीवन बचाने के लिए, किसी भी तरीके से वहां पर सही स्थिति लाने के लिए, और वो भी बिना किसी धन्यवाद के। अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही कांग्रेस हो या फिर ऐसे एक अन्य राजनीतिक दल जो किसी भी विपत्ति के समय कहीं भी नहीं दिखाई देते और हमेशा सामाजिक संगठनों पर इस तरीके के आरोप पिछले कुछ दिनों में लगे हैं, तो निश्चित ही ऐसा माना जा रहा है कि कहीं समाज को सामाजिक संगठनों से दूर करने की जो कोशिशें अन्य राजनीतिक दल करते रहते हैं उन्हें वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक संगठन ही किसी भी विपत्ति में समाज के साथ खड़े होकर उनको वहां से निकालने के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। कुछ ही देर पहले बीएल संतोष जी ने एक ट्वीट और भी किया जिसमें कहा कि वह केंद्रीय मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन हैं जो वायनाड में बचाव और राहत कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। अगर वह वहां पहुंच सकते हैं तो क्या गांधी परिवार के लाडले बच्चे वहां तक नहीं पहुंच सकते? क्यों नहीं पहुंचे? आप समझ सकते हैं जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से साफ है कि किस तरीके से गांधी परिवार या फिर हम कहें कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राहत बचाव कार्य में अपने आप को अपनी अहम भूमिका निभाने से दूर रखता है। लेकिन वहीं जिस संगठन के ऊपर पिछले कुछ दिनों से गांधी परिवार, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल बहुत ज्यादा आरोप लगा रहे थे कि देश के विभाजन करने में आरएसएस की अहम भूमिका होने वाली है या फिर पहले भी रही है, तो उससे साफ है कि जिस तरीके से ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि
इन स्वयंसेवकों ने वहां पर बचाव कार्य किया है, ना ही किसी समाज को तोड़ने का काम किया है। और जिस समय वो बचाव कार्य कर रहे थे उस समय किसी भी व्यक्ति ने किसी की जाति नहीं पूछी। निश्चित इसी बात को देखते हुए बचाव कार्य किया गया कि यह एक आम व्यक्ति है और इसकी जान बचाना हमारा धर्म है, नैतिक कर्तव्य है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से राजनीतिक संगठन, जिस तरीके से राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि ये संगठन एक ऐसा संगठन है जिससे कि आने वाले समय में भारत को खतरा है, तो आप सभी देख सकते हैं इन तस्वीरों से कि किस तरीके से ये सभी देश के समाज को बचाने का काम कर रहे हैं। केरल के लोगों के साथ है, वायनाड के लोगों के साथ है, सरकार के साथ है। जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार पूरी तरीके से उनकी मदद करेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।